गुड आफ्टरनून, हैप्पी टीचर्स डे तुम सबको। टीचर तो आप हो सारे, आपसे सीखने को मिलता है? एक बैच में मैंने कहा कि आप लोगों से सीखने को बहुत कुछ मिला। ओके सर, तो उसकी फीस दे दो। जो जो मिला उसकी। कहाँ जनता कहाँ गई अभी? आए नहीं क्यों? क्लास लेट छोड़ी थी। दिग्विजय सर आएंगे अभी। सर आते बुला लेना, बुला लो तो। हाँ बुलाओ तो उनको, बुलाओ फिर। आप क्लास आपकी है तो फिर कैसे? अरे वाह वाह, बस तो किसने बुलाया इन्होंने? येलो इंस। हाँ अरे 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 ये और लेने पड़ेंगे। अरे दो दो दो, अभिषेक जी को दो। हाँ ये मेरे लिए। अभिषेक जी को दो। हैप्पी टीचर्स डे सर। आशीर्वाद। है तो फोटो लेने आप। वाह वाह, बाद में लेंगे, बाद इतने सारे बच्चों कैसे ली जा सकती है बाद। ये लो, मैं पकड़ा। लो आपको और देते हैं। लो तू पकड़ा उनको, आगे जा, दिग्विजय सर को पकड़ा। है दिग्विजय सर नहीं दिख रहे? आगे आओ दिग्विजय सर, दिखो आप, बीच में आप ही रहो। लो केक काटो तो। नहीं नहीं आप काटो। दिग्विजय सर को दो। अरे हाँ दिग्विजय सर को खिला दो। क्लास लेने दो रे। मैं फ्री हूं तो। हाँ वो थोड़ा बाकी बचा है, मैं घुंघरू लाया हूं तुमको तो। तुमको तो नाच के दिखा दे आज। है पढ़ाई करो तो तुम।
है? बाद में क्लास के बाद ले लेंगे तो अपने। लो इसको हटाओ तो। अरे बाद में ले लेंगे रे। नहीं हाँ शाम को। शाम को। हाँ, हाँ ये साइड में बिना बुके खिंचा लो। आकांक्षा। अरे अब नहीं देखो ये फिर ज्यादा हो जाएगा। आप लोग चलो बैठो बस। अरे अब बाद में ले लेना तो। बस अब ना। हाँ प्यार से लाई हूँ बुके, तो प्लीज घर लेके जाना। श्योर पक्का। हाँ क्या खाएंगे? खा गए? हाँ क्या फोटो अच्छी नहीं आई? अब मेरी शक्ल ऐसी है, मैं क्या कर सकता। हाँ कल थोड़ी सेविंग बनवा के आऊंगा, फिर सही आई। हाँ कैसी आई बता दे। इसमें मेरी अच्छी आई है। हाँ ये थोड़ी ठीक है। हाँ हाल देख लिया रहे। हाँ सही। चलो वाह। अब किताबा खोलो। हाँ क्रांति पढ़ाऊं? हाँ ले इसको ऊपर रखवा दे रहे, ये मक्खियां आएगी। बात कुछ लोग कविता पाठ करना चाहते हैं। तुम यार इतनी फर्जी कविताएं सुनाते हो। इतनी फर्जी कविताएं सुनाओगे, उससे अच्छा मैं तुम्हें कुशाल सिंह चाबौद की कविता मैं सुना ही दूंगा अभी। है कौन सुनाना चाहता है? अच्छा न्यूज़पेपर में छपती है? नहीं सुनो। हाँ आप कविता सुनाओगे? सुनाओ भाई। दो भाई माइक दो, यही खड़े सुना दो, माइक दो। अरे बाकी शांत हो जाओ रे। कल तो तुम्हारे छिपकली आ गई थी। आज वो आई नहीं, सर किधर गई हो? हाँ तबीयत सही है तुम्हारी? हाँ चलो सुना दो। सभी को हाँ सुनो भाई सब। इरशाद सभी को गुड आफ्टरनून। अरे मेरा नाम कविता भारद्वाज है और मैं कविता सुनाऊंगा। आज मैं टीचर्स डे के उपलक्ष्य में राजवीर सर को एक कविता सुनाना चाहती हूँ। नहीं मेरे पे। सभी शिक्षक गण को हाँ, जो स्प्रिंग बोर्ड से जुड़े हुए हैं उनको एक कविता सुनाना चाहूंगी। हाँ। रोज सुबह मिलते हैं इनसे, क्या हमको करना है ये बतलाते हैं, लेके तस्वीर इंसानों की सही गलत का भेद हमें ये बतलाते हैं। कभी डांट तो कभी प्यार से कितना कुछ हमको ये समझाते हैं। है भविष्य देश का जिनमें उनका भविष्य ये बनाते हैं। है रंग कई इस जीवन में, रंगों की दुनिया से पहचान ये करवाते हैं। खो न जाए भीड़ में कहीं हमको हमसे ही ये मिलवाते हैं। हार के फिर लड़ना ही सच्ची जीत है, ऐसा एहसास ये हमको करवाते हैं। कोशिश करते रहना हर पल, जीवन का अर्थ हमें ये बतलाते हैं। देखे हैं नेक मंजिल भी हमें, राह भी बेहतर ये हमें दिखलाते हैं। देते हैं ज्ञान जीवन का, काम यही सब है इनका, ये शिक्षक कहलाते हैं, ये शिक्षक कहलाते हैं। क्या नहीं ये सुनाई नहीं, तुम जबरदस्ती दे रही हो। ये लिख के लेके आइए। हाँ ना लंबी हो जाएगी फालतू लंबी। हाँ नहीं सुना रही ना? कविता नहीं है सर, हाँ? कविता नहीं, बस ऐसे ही लिखा है। हाँ रहने पर आपने कहा सुबह उठते मिलते हैं, हम तो शाम को मिलते हैं आपके बेच तो दोपहर का आप। अरे वैसे ही सर नहीं सुनना चाहते। हाँ
ये कहा जा सकता है। बोलना। हाँ सुनाएगी, सुना सुन लो भाई, एक और सुनो। पढ़ना तुम्हें आने सब पढ़ लेते हैं, हाँ? पढ़ लेते हैं। तो कह रही है मुश्किल से तो 5 मिनट मिल रहे हैं, बच जा पढ़ाई से। सुना दे, जल्दी सुना दे। महान शिक्षक और दार्शनिक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में आज का दिवस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा और शिक्षक उसका आधार। केवल किताबी ज्ञान का बोध नहीं बल्कि अच्छा इंसान, चरित्र निर्माण और जिम्मेदार नागरिक बनने की राह दिखाते हैं। वैसे तो विद्यार्थी जीवन का हर दिन शिक्षक दिवस होना चाहिए, लेकिन आज का दिन शिक्षकों के प्रति आदर व्यक्त करने अर्थात अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसलिए मैं आज यही कहना चाहूंगी कि शिक्षक जीवन के मूल्यों को समझाकर जीवन को नया आयाम और नया रूप देते हैं। सबसे बड़ी चीज, वे हमें अनुशासन का महत्व सिखाते हैं ताकि व्यक्तित्व निर्माण हो सके। गुरु के महत्व को समझकर उनका हमेशा आदर करें, सम्मान करें, क्योंकि हम जीवन भर कहीं पे भी पहुंच जाए, किसी भी मंजिल को छू ले, हम सदैव उनके ऋणी रहेंगे। आपके मार्गदर्शन रूपी रोशनी इस तिमिर की धुंध मिटाने और अबोध से बोध तक की यात्रा आसान बनाने के लिए आपका धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। अरे यार, हम कोचिंग वाले को टीचर तो होते हैं, ये तो कोई गुरुजी, स्कूल वाले गुरुजी रही हो, उनको यूं करने वाला होता है, बाएं चढ़ाए हुए हैं, दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं। मैं तो हमेशा कहता ही हूं कि तो कोरोना आने के बाद में, ऑनलाइन आने के बाद में एक भली बात हो गई कि लोग जानने लग गए। पहले बड़ी दिक्कत हुआ करती थी, क्लास में स्टूडेंट पढ़ता, स्टूडेंट किसी टीचर से पढ़े, टीचर का उस पर प्रभाव होता ही है ना। मैं मेरे टीचर से पढ़ा, उनका रहा होगा, आप मेरे से पढ़ो, किसी और से पढ़ो, प्रभाव रहता ही है। तो स्टूडेंट घर पे जाके तारीफ ही करता है, हमारे सर ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। पहले हालांकि पेरेंट्स बहुत कम आते थे, बच्चों के पेरेंट्स आते नहीं थे, बच्चे खुद ही अपने हिसाब से डील किया करते। खुदा ना खास्ता कभी किसी के पेरेंट्स आ जाते तो बच्चा उनको कहता है कि कोचिंग चलो, मैं राजवीर सर से मिलाऊंगा, या वो कह देते कि भाई हम चल रहे हैं, तो वो कह देते भाई राजवीर सर से मिला देते हैं। फिर मैं कोई क्लास छोड़ के आता और बच्चा मेरे को देखते कहता सर आ गए। वो मेरी तरफ देखते। फिर मैंने कहा एक दो को कि प्लीज मेरे से नहीं मिलवाना, घाटा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि यदि ये मास्टर है कोचिंग का तो एडमिशन गलत करवा दिया गया है बच्चे का, है ना। तो फिर वो हमारे तो कोई इमेज वैसी होती नहीं टीचर वाली। टीचर एकदम, तुम्हारे जो स्कूल वाले गुरुजी थे उनको फोन किया कि नहीं किया, उनको मैसेज किया कि नहीं किया, किया? हाँ फिर ठीक है एकदम। चलो, कल कहां तक पढ़ा था? नीमच जी पढ़ा था कल। अच्छा, पढ़ा कहां तक था? कोटा में क्या पढ़ा लास्ट, ये बताओ तो। अच्छा, कन्हैयालाल जी ने उनका समझौता करवा दिया, और समझौते में कितनी शर्तें थी? 9। और पहले कौन से पॉलिटिकल एजेंट को मार दिया गया था? बैरिकटन। कोटा, हम कोटा बात कर रहे हैं। कोटा में किसको मारा? उसके 2 बेटे मार दिए गए, 2 डॉक्टर साहब मार दिए गए, और 1 राजा का प्रतिनिधि मार दिया। यार ये चेंज कर रहे हैं, ये बार बार नीचे जाता है, ये चेंज कर। और महाराव राम सिंह सेकंड को क्या कर दिया गया था? नजर बंद कर दिया गया था। ये समझ गया है? ये वाली लीड दूसरी लेके आ जा। विद्रोही कौन कौन थे बताओ? वकील जयदयाल और रिसालदार मेहराब खान। वकील जयदयाल कहां का था और रिसालदार मेहराब खान। और विद्रोह हुआ कब था? अच्छा बताओ, देखे जब मैकमेसन मर गया था तो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और जोधपुर का राजा कौन था? उसके राज तिलक में कौन आया था? अजमेर की सुरक्षा के लिए किसको भेजा था? उसने कौन से दरबार में भाग नहीं लिया? अजमेर दरबार। कौन से में? अजमेर दरबार किसने लगाया और कब लगाया था? बिठोड़ा का सामंत कौन था और उसकी हत्या किसने कर दी थी? खुशाल सिंह चांपौत। खुशाल सिंह चांपौत कहां के सामंत थे? कौन सी छावनी के फौजियों को लाए थे? हेरिमपुरा वालों ने कहां क्रांति की थी? आबू में। कौन से सैनिकों ने कब क्रांति की थी? खुशाल सिंह उनको कौन से गांव में मिले थे? बिठोड़ा का युद्ध कब हुआ था? कौन कौन आए अंग्रेजों की तरफ से? कैप्टन हीथकॉट और
कुशल राजे सिंह भी, जीत किसकी भी? जोधपुर की तरफ से कौन लड़ते हुए मारे गए? चेलावास का युद्ध कब हुआ? कौन कौन आए थे इसमें? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और जीत किसकी भी? इस युद्ध को और क्या कहा जाता है? और किसको मार दिया गया था? आहुआ का युद्ध कब हुआ? कौन कौन आए थे लड़ने के लिए? और हंसराज जो कुशाल सिंह सहायता प्राप्त करने के लिए। तो युद्ध को लीड किसने किया? और अंग्रेजों की जीत हुई तो उन्होंने कब कब्जा कर लिया? क्या उठा के ले गए? कैसी बनी हुई है? कितने सिर और कितने हाथ? अजमेर के कौन से म्यूजियम में? फिर पाली के कौन से म्यूजियम? बांगड़ म्यूजियम में रखा गया था। कुशाल सिंह को सलुम्बर के कौन से सामंत ने? कोठारिया के कौन से सामंत? कहां पे सरेंडर किया था? नीमच में कब किया था? कौन सा कमीशन कहां अंतिम समय बीता था? और मृत्यु कब हुई थी? आसोप के सामंत कौन थे? गुलर के कौन थे? आलड़ी आवास के कौन थे? और ये लोग दिल्ली की तरफ कब रवाना हुए थे? कहां पे कब्जा किया था? कहां हार गए थे? किससे हार गए थे? कब हार गए थे? 16 नवंबर। 35 दिनों तक कौन लड़ा? कौन सी जगह पे? डाकू कौन हो गए थे? बिशन सिंह और अजीत सिंह। मेवाड़ के कौन कौन से ठिकाने आए थे? आसीन, रूपनगर और लसानी के सामंत। क्रांति के 2 केंद्र मंदिर थे, कौन कौन से? अच्छा, नीमच वालों ने नीमच में कस्में किसने खिलवाई थी? कर्नल एबोट। मना किसने किया था? क्रांति कब हुई थी वहां और किसके नेतृत्व में? और शाहपुरा के कौन से राजा ने? देवली की कौन सी बटालियन? और बाद में सारे कहां चले गए थे? इनका पीछा कौन कर रहे थे? 100 वर्ष नीमच पर दोबारा कब्जा कब करता है? कब करता है? 6 जून को। और बाद में उन्होंने जो है वो आपके कितने अंग्रेज निकाले थे? कहां से? डुंगला गांव से। किसके घर से? रुगाराम जी घर से। कहां लेके आए? कौन से महल में? कौन से महाराणा ने? अच्छा, नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत किसने की? 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। कब की? कौन से 2 अंग्रेज मार दिए गए और कौन से 2 घायल हुए थे? कौन कौन से 2 थे? आवाज बढ़ा था। ये तो लेफ्टिनेंट लोक और दूसरा कौन था? और किसको पैनिक अटैक आ गया था? पैनिक को आ गया था। और ये दिल्ली कब पहुंच गए थे? एक इन्फेंट्री और आई थी इनके साथ। और ये लोग नसीराबाद में क्रांति करते हैं क्योंकि ये लोग कहां से आए थे, इसलिए इनको क्रांति की। इनका अजमेर में किस पे नियंत्रण था और अंग्रेजों ने इनको कहां भेज दिया? वहां इनको क्या कहा गया और इनके खिलाफ क्या तैनात कर दी गई? ये अजमेर नहीं गए क्योंकि दिल्ली आता बहादुर शाह जफर से उनके साथ में क्या थे? आता अजमेर जाकर अपना समय बर्बाद। अजमेर में एक बटालियन खड़ी थी, मेरवाड़ा बटालियन, और एक और आ रही थी। कौन कौन सी छावनी में क्रांति नहीं हुई? और क्रांति का टाइम एजीजी कौन था? इतनी बातें पड़ी। चलो आगे। हाँ है। हाँ, कहा कहां पहले? बीच में मॉरिसन बना था। क्या है तुम्हारे यार? मैं कितना ही समझा दो तुम्हें पर्चियों बिना। एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो कोई टावर खड़ा होके बोल देता है एसी का टेम्परेचर बढ़ाना है। कौन सी बीननी लगते हो तुम? कम करवा दो टेम्परेचर, कम करवा दो। मतलब गर्मी लग रही है इनको, सर्दी कर दो उधर। हाँ है। हाँ, आपको समोसे नहीं मिले और आज समोसे नहीं मिले तुम्हें।
और मेरे बर्थडे पे भी नहीं मिले थे। तुम इधर उधर जाते रहते हो, क्या किया जाए? कितने लोग हो तुम F9 वाले? चलो करवाएंगे, व्यवस्था करवाएंगे तुम। है सबकी क्यों होगी? अच्छा इतना बुआ जी बोला गोने। चलो आगे सुनते हैं। देखो ना कि कोटा का राजा गिरफ्तार कर लिया गया, महल में नजरबंद है। राजा के साथ विद्रोहियों ने समझौता किया कि अंदर आपको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाएंगे, पर फिर भी डर तो लगता है आदमी को, क्या पता खुदा ना खास्ता मार दे। और राम सिंह को ये लगता था कि यार यदि कभी अंदर हमला हो गया तो परिवार का क्या होगा, महिलाएं बच्चे इनका क्या होगा। तो राम सिंह सेकंड जो कि कोटा का राजा, उसने मेवाड़ के महाराणा को मैसेज किया। किसको? मेवाड़ का महाराणा कौन? कि मेरे परिवार को उदयपुर ले जाओ, परिवार को, महिलाओं को और बच्चों को उदयपुर शिफ्ट कर लो, ताकि यहां पर हो तो मैं बैठा हूं कोई बात नहीं, पर महिलाएं बच्चे कम से कम यहां नहीं रहने चाहिए। लिखो राम सिंह सेकंड ने, राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड ने मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह से परिवार को उदयपुर ले जाने की प्रार्थना की। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह से अपने परिवार को उदयपुर ले जाने की प्रार्थना की। रिक्वेस्टेड मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह, राम सिंह सेकंड रिक्वेस्टेड मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह टू ब्रिंग हिज फैमिली टू उदयपुर, अपने परिवार को उदयपुर ले जाने की प्रार्थना की। रिक्वेस्टेड मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह टू ब्रिंग हिज फैमिली टू उदयपुर, अपने परिवार को उदयपुर ले जाने की प्रार्थना की। रिक्वेस्टेड मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह टू ब्रिंग हिज फैमिली टू उदयपुर, अपने परिवार को कहां ले जाने की प्रार्थना की? उदयपुर। किसने? राम सिंह कि मेरे परिवार को कहां ले जाओ? पर वो तो नहीं कंप्लीट हो पाया, उसने मैसेज ही किया था। पर ये सब बातें पता चलती है करौली के एक राजा को। करौली के राजा का नाम है मदन पाल। क्या नाम है? मदन पाल को ये सब बातें पता चली, और मदन पाल भी उसने कल उसको लगा के यार अपने कोटा के राजा की हेल्प करते हैं, तो उसने मदन पाल ने करौली से सेना भेजी और कोटा के महल को आजाद करवाया। किसको आजाद करवाया? इसका मतलब है महल के चारों तरफ जो कोटा के राजा के खिलाफ सेना लग रखी थी उसको वहां से हटा दिया, और वहां पे सेना कौन सी आ गई? करौली की। कुल मिला के अब राजा को किसी प्रकार का कोई खतरा, पर अभी तक भी कोटा के ऊपर राजा का कब्जा नहीं है। कोटा पे कब्जा रिसालदार मेहराब खान और वकील जयदयाल का है, लेकिन महल क्या हो गया था? आजाद। लिखो करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने, करौली किंग मदन पाल, करौली के राजा मदन पाल ने राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड, राम सिंह सेकंड को मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड राम सिंह सेकंड। फिर फाइनली भाई 30 मार्च 1858 को, कब बताओ देखे? अंग्रेजों का एक अधिकारी था, उसका नाम था रॉबर्ट्स। क्या नाम था? रॉबर्ट्स आता है और कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाता है। तो कोटा को पूरी तरीके से आजाद करवाने वाला अंग्रेज कौन था? लिखो 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, 30 मार्च 1858 ईस्वी को, ऑन 30 मार्च 1858 एडी, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली, कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली, कोटा को पूर्णतः मुक्त करवाया था। गोट लिबरेटेड कोटा कंप्लीटली। अंग्रेजों का भाई क्रांति करने वाले कौन थे? कि साहब एक तो था जयदयाल और एक कौन था? मेहराब खान। तो जयदयाल और मेहराब खान दोनों को फांसी लगा दी गई थी। देखो जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड, जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। जयदयाल एंड मेहराब खान वर एग्जीक्यूटेड।
जयदयाल तथा मेहराब खान को मृत्युदंड दिया गया था। अच्छा, जयदयाल को पकड़ा गया, जयदयाल को फांसी लगाना गया। जयदयाल ने कहा रुको भाई साहब, किस बात की फांसी, एक बार ये थोड़ी सी पर्ची पढ़ो। और पर्ची में वो 9 शर्तें थी, और पर्ची में लिखा था मैं राम सिंह सेकंड आदेश देता हूं कि मैंने बटन को मारने के आदेश दिए थे, या मैं ये घोषणा करता हूं कि मैंने बटन को मारने के आदेश दिए थे। अंग्रेजों ने कहा, ये तो जयदयाल ने कहा अंग्रेजों को, भाई हमें तो आदेश मिले, राजा जो कहेगा वो तो करना ही पड़ेगा, हम क्या करें। अंग्रेजों ने कहा वो राजा को भी हम देख लेंगे, पहले तेरे को तो देखते हैं एक बार। फिर अंग्रेज गए राजा के पास उस पर्ची को लेके, और अंग्रेजों ने राजा को जाग कहा ये रिश्ता भाई साहब तुम किसके साथ हो। राजा ने कहा अरे पंडित जी ने साइन करवा दी थी, बाकी मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं उनके साथ में। अंग्रेजों का जांच करवाएंगे, तो रॉबर्ट्स को कहा गया जांच कर। रॉबर्ट्स ने जांच की, और फिर फाइनली रॉबर्ट्स ने लिख के दिया कि राम सिंह सेकंड ने बल्टन को मारने के आदेश नहीं दिए थे, पर यदि राम सिंह चाहता तो बल्टन को बचा सकता था। क्योंकि जब 14 अक्टूबर को बल्टन ने राम सिंह को कह दिया था कि जयदयाल और मेहराब खान क्रांति कर सकते हैं, तो उनको उस दिन गिरफ्तार कर लिया जाता, तो वो दोनों क्रांति करते नहीं क्रांति करते तो बल्टन भी मरता नहीं। इसलिए राम सिंह को दंड तो मिलना चाहिए। इसलिए कोई राजा 57 की क्रांति में जो दंडित किया गया वो कौन था, देखो राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड, राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। राम सिंह सेकंड वॉज ऑल्सो पनिश्ड। राम सिंह सेकंड को भी दंडित किया गया था। अब राजाओं को तो क्या दंड देते, तो राजा को एक दंड तो यह दिया कि राजा महाराजा जब अंग्रेजों के पास जाते तब उनको तोपों की सलामी मिलती। क्या मिलती थी कि भाई राजा जब भी अंग्रेजों से मिलने के लिए जाएगा तो उसके स्वागत में क्या छोड़ी जाएगी, तोपें। अब इससे राजा का स्टेटस पता चलता था कि साहब 21 तोपों की सलामी दी, राजा बड़ा है। 17 तोपों की सलामी मिली, राजा थोड़ा हल्का उससे। 13 तोपों की मिली, 11 तोपों की मिली, 9 तोपों की मिली, 7 तोपों की मिली, 5 तोपों की मिली। क्योंकि छोटे मोटे होते उनके लिए पटाखे छोड़ते, है ना भाई, आगे राजा जी की छोड़ो रे, 4 पटाखे छोड़ो बाहर जाके। तो राम सिंह को 15 तोपों की सलामी मिलती, कितनी, अंग्रेजों ने घटा के 11 कर दी। घटा कितनी कर दी, इससे क्या राजा का स्टेटस क्या हो गया नीचे। क्या फर्क पड़ेगा इससे, इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब सारे राजा कभी इकट्ठे होंगे तो कौन कहां बैठेगा ये इसके आधार पर डिसाइड होता। जिसकी तोपों की सलामी ज्यादा वो आगे बैठेंगे, इसकी तोपों की सलामी वो पीछे बैठे। इसका मतलब राम सिंह अब आगे नहीं बैठेगा, राम सिंह क्या बैठेगा, पीछे। देखो इसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। His cannon salutes were reduced. इसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। His cannon salutes were reduced, reduce कर दिए गए। इसकी तोपों की सलामी घटा दी गई थी। His cannon salutes were reduced. लिख लो ब्रैकेट में 15 से 11, 15 to 11। (1870) में लॉर्ड मेयो ने अजमेर में दरबार लगाया था, उसमें इसको बुलाया नहीं था। अंग्रेज नाराज रहे थे खूब दिनों तक, इसको बुलाया नहीं, लिख लो। 1870 ईस्वी के लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में, इन अजमेर कोर्ट ऑफ लॉर्ड मेयो ऑफ 1870 AD, कल पढ़ा था मैं। 1870 ईस्वी के लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में, इन अजमेर कोर्ट ऑफ लॉर्ड मेयो ऑफ 1870 AD, 1870 AD, 1870 ईस्वी के लॉर्ड मेयो के अजमेर दरबार में अंग्रेजों ने इसे आमंत्रित नहीं किया था। ब्रिटिशर्स डिड नॉट इनवाइट हिम। अंग्रेजों ने इसे आमंत्रित नहीं किया था। ब्रिटिशर्स डिड नॉट इनवाइट हिम इन अजमेर कोर्ट ऑफ लॉर्ड मेयो ऑफ 1870 AD। ब्रिटिशर्स डिड नॉट इनवाइट हिम। अंग्रेजों ने इसे आमंत्रित नहीं किया था। तख्त सिंह को तो बुलाया था, वो आने के बाद वापस चला गया था। इसको तो बुलाया भी नहीं गया था। पर अंग्रेज एक राजा से बड़े राजी हुए, मदन पाल। किसे राजी हुए, यार मदन पाल ने करौली से सेना भेजी थी, तो मदन पाल की तोपों की सलामी बढ़ाई जाए, तो उसको बढ़ा के दी थी 17। कितने कर दी थी, देखो मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 कैनन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 कैनन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 कैनन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। कितने तोपों की सलामी दी गई, 17 तोपों की सलामी। किसको, मदन पाल को। अब ये 2 विद्रोही तो मुख्य थे, जयदयाल और मेहराब खान। और कौन कौन थे इनके साथ में, लिखो अन्य विद्रोही, अदर रिबेल्स। एक जयदयाल का भाई था, उसका नाम था हरदयाल।
एक रतनलाल, एक जियालाल, कौन कौन है बताओ देखे? हरदयाल, रतनलाल, जियालाल। क्या क्या नाम बताओ? अब मैंने बताया छावनियों के बाद में सबसे बड़ी क्रांति कहीं पर हुई थी, कहां पर हुई थी? कोटा। क्या कारण है कोटा में इतनी बड़ी होगी? लिखो, कोटा में जन विद्रोह के कारण, कॉजेज ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट इन कोटा। कोटा में जन विद्रोह के कारण, कॉजेज ऑफ पॉपुलर रिवोल्ट इन कोटा। हमने पढ़ा था कि 1817 में कोटा वालों ने अंग्रेजों के साथ क्या की थी? संधि। जब वो संधि हुई थी ना 1817 में, तो कोटा का राजा, उसका नाम है उमेद सिंह। पढ़ा था हमने। और उस समय जो कोटा का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री को बोलते थे दीवान। क्या बोलते थे? दीवान का नाम था जालिम सिंह झाला। क्या नाम था? कौन है जालिम सिंह झाला? दीवान। कहां का दीवान है? कोटा का दीवान। देखो, अंग्रेजों ने पहले संधियां कब की थी राजस्थान वालों के साथ? 1803 में, क्योंकि अंग्रेजों की मराठों के साथ लड़ाई कब थी? 1803। और बाद में 1817, क्योंकि अगली लड़ाई 1817। तो 3 वाली लड़ाई में जब मराठे और अंग्रेज लड़ रहे थे, तो अंग्रेजों की कोटा से संधि नहीं थी, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने कोटा से हेल्प मांगी थी। अंग्रेजों ने कहा था भाई हमें मराठों के खिलाफ हेल्प चाहिए, और कोटा ने हेल्प भेज दी। लगा दिया। और वो जो हेल्प भेजने वाला बंदा था, उसका नाम है जालिम सिंह झाला। क्या नाम है? तो अंग्रेज बड़े राजी हुए कि यार एक आदमी ने हमारी हेल्प की, जबकि हमारी उसके साथ संधि नहीं। पर उस टाइम कोटा संधि नहीं हुई तो नहीं हुई। अब 17 में जब वापस संधि करने लगे, तो जेम्स टोड को भेजा था राजस्थान की, तुम जाके बातचीत करो। राजस्थान बातचीत करने के लिए जो बंदा आया था, कौन आया था? तो टोड ने कहा भाई ठीक है मैं बातचीत करूंगा, पर कहां से शुरू करूं, कौन से राजा से मिलूं जाके? तो अंग्रेजों ने कहा यार तू कोटा से मिल जाके। कैसे? कि यार कोटा वालों ने जब 1803 में बिना संधि की सहायता कर दी, तो वो तो संधि करना ही चाहते होंगे। तो जेम्स टोड राजस्थान में सबसे पहले किससे मिला था? कोटा के दीवान से। कोटा का दीवान कौन है? और उसने जालिम सिंह को कहा, जालिम सिंह जी क्या आप संधि करना चाहते हो? जालिम सिंह ने कहा। तो वास्तव में कोटा संधि के लिए पहले हाँ भरता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट्स पहले करौली वालों के साइन हुए, तो हम पढ़ते हैं 9 नवंबर को करौली ने कर ली, 26 दिसंबर को। बाकी पहले बातचीत कोटा से हो गई थी, भाई हम तैयार है। तो जेम्स टोड, अब जब कोटा से बात हो, कोटा बड़ी रियासत थी, कोटा से बात हो गई, तो अब जेम्स टोड वो बातचीत का लेटर लेके सब जगह गया। उन्होंने जयपुर वालों का, कोटा वाले कर रहे हैं तुम भी कर लो, कोटा वाले कर रहे हैं तुम भी कर लो, तो पूरे राजस्थान में संधियां हो गई। तो जेम्स टोड ने अंग्रेजों को जाका कि यार ये जो भी संधियां हुई, इसमें एक आदमी का बड़ा रोल है। वो आदमी कौन है? जालिम सिंह झाला। यार इसलिए इसको थोड़ा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए यार, कुछ अपनी तरफ से होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने कहा तू क्या चाहता है, तू तेरे हिसाब से डिसीजन ले ले। तो दिसंबर में कोटा से संधि हुई, फरवरी में जेम्स टोड वापस आता है, और कोटा वाली संधि में 2 लाइनें और जुड़वाता है। 2 लाइनें संधि में, जब संधि जुड़ती है उसको बोलते हैं पूरक संधि। क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाला वर्ड ज्यादा अच्छा आपको समझ में आएगा, सप्लीमेंट्री। क्या होता है? आप एग्जाम देने के लिए जाते हो, 10 क्वेश्चन आए, एक कॉपी दे दी गई आपको, 7 क्वेश्चन में भर गई, आपको एक कॉपी और चाहिए, आप क्या मांगते हो? तो कॉपी में कॉपी जोड़ो तब तो सप्लीमेंट्री कॉपी, तो संधि में संधि जोड़ो तो जेम्स टोड आया, जेम्स टोड ने आगे कहा भाई संधि में 2 लाइनें और जोड़नी है। उमेद सिंह तो वैसे नहीं चलती थी, चलती किसकी थी? जालिम सिंह झाला। जोड़ो साहब। तो एक लाइन तो ये जोड़ी गई कि कोटा का दीवान का जो पद है वो हमेशा जालिम सिंह झाला के परिवार के पास ही रहेगा। वरना भाई कौन दीवान मतलब प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये डिसीजन किसका होना चाहिए? राजा का। पर अब राजा का डिसीजन नहीं, अब कौन बनेगा? जालिम सिंह झाला का परिवार ही। मतलब अभी जालिम सिंह झाला है, इसके मरने के बाद बेटा, पोता, पड़वो, कोई बात नहीं, ये भी परिवार यदि अच्छा है तो बना दिया जाए। पर अगली शर्त बड़ी गजब थी। अगली शर्त ये कहती है कि कोटा की पूरी पावर राजा के पास नहीं होगी, कोटा की पूरी पावर किसके पास होगी? दीवान। किसके पास होगी? कुल मिला के कोटा की शक्तियां किसको दे दी गई थी? दीवान। किसको दे दी गई? दीवान। तो अब वहां कोटा के अंदर 2 पावर सेंटर बन गए, एक तो राजा तो है, एक पावर सेंटर और कौन सा हो गया? किसी भी राज्य में, किसी भी रियासत में जब पावर सेंटर ज्यादा हो जाएंगे ना, तो उस राज्य की दुर्गति होनी है, उसमें फिर जनता का शोषण होना। तो एक दिक्कत तो वो हो गई। दूसरा क्या हुआ?
जालिम सिंह झाला दीवान था। जालिम सिंह झाला के बाद उसका बेटा दीवान बनता है माधो सिंह झाला। कौन बनता है? माधो सिंह झाला के बाद उसका बेटा बनता है मदन सिंह झाला। क्या नाम था? अब पावर किसके पास है? दीवान के पास है, राजा के पास पावर नहीं। तो कोटा का राजा राम सिंह सेकंड ही था। ये राम सिंह सेकंड अंग्रेजों के पास गया, तो इसने अंग्रेजों को जाकर ये क्या तरीका है, राजा हूं मैं, चलती है दीवान की, फिर मतलब ही क्या मेरे राजा होने का। तो अंग्रेजों ने एक कांड और कर दिया, उन्होंने कोटा को 2 टुकड़ों में मार दिया। उनका झालाओं की रियासत अलग कर दी जाए, वो कौन सी थी? तो कोटा के लोग इससे भी नाराज थे कि हमारी रियासत को क्या कर दिया गया, तोड़ दिया। होता क्या है, जब रियासत बड़ी होती है तो राजा के पास टैक्स भी क्या होते हैं, ज्यादा। जब रियासत छोटी होगी तो राजा के पास टैक्स भी क्या होंगे, कम। तो राजा टैक्स ज्यादा करना चाहेगा, ज्यादा करेगा, टैक्स क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो 2 बड़े कारण तो यह है कि 1818 की पूरक संधि द्वारा कोटा की पूरी पावर किसको दे दी गई थी, दीवान। और 1838 में कोटा का विभाजन करके क्या बना दी गई, इसलिए कोटा के लोग जो थे वो अंग्रेजों से क्या चल रहे थे, नाराज। एक कारण यह है कि जो जयदयाल था उसको वकील के पद से हटा दिया गया था, इसलिए जयदयाल वैसे खुन्नस खाया बैठा था, इसलिए जयदयाल ने माहौल तैयार किया। मेहराब खान रिसालदार है, रिसालदार मतलब सेनापति है, और सेना किस वजह से नाराज थी, चर्बी वाले कारतूस। किससे नाराज थी, वो चर्बी वाले कारतूसों का नाराज है, इसलिए वो सब चल रहा है। एक और बड़ी जोरदार चीज है, ये कोटा, झालावाड़, प्रतापगढ़, ये जो अपने स्टेट है जो मध्य प्रदेश के टच करते हैं, यहाँ पर अफीम बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? अभी भी इधर अफीम होती है, कोटा में, झालावाड़ में, प्रतापगढ़ में। अपने भारत में 2 जगह अफीम हुआ करती, एक तो अफीम होती बिहार, एक होती मालवा। कहां पे? मालवा में मतलब मध्य प्रदेश, और इसके टच करता हुआ अपना राजस्थान भी, कोटा में भी, प्रतापगढ़ में भी, झालावाड़ में भी, चित्तौड़गढ़ में भी, इस पूरे बेल्ट में होती थी। अब अंग्रेजों की अफीम तो बिहार वाली अफीम, और अपने अफीम अपने राजाओं की अफीम ये हुआ करती थी। अंग्रेज बिहार वाले अफीम को चीन में बेचते थे। कहां बेचते? चाइना ले जाके बेचते वो। ये अपने वालों को पता चला कि अंग्रेज अपने अफीम कहां पर बेचते हैं, चाइना। तो अपने वालों ने इलीगल तरीके से चाइना में बेचने शुरू कर दी। आप सोचो इस बात को, चित्तौड़ से चाइना तस्करी से अफीम बेच दिया करते, चित्तौड़ से इलीगल तरीके से। अब अंग्रेजों का वहां जो खपत होगी वो घट गई, अंग्रेज जो अफीम बेचते वो तो कम बिकने लग गई, और अपने वाले अफीम वहां पे ज्यादा, क्योंकि अपने वाली अच्छी थी, बिहार वाली अफीम इतनी अच्छी नहीं थी। तो अंग्रेजों ने चाइना में पूछा भाई व्यापार कम क्यों हो रहा है, चाइना वालों से पूछा, आजकल तुम अफीम नहीं खाते क्या? उनका खाते हम तो सुबह सुबह भाई साहब लेते हैं एकदम। तो यार हमसे नहीं खरीद रहे, कैसे खरीद रहे हो? चाइना वालों का तुम फर्जी देते हो, हमारे पास चित्तौड़गढ़, कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ से अफीम आती है, हम वो लेते हैं, और तुम भी खा के देखो, एक तिल्ली थोड़ी सी लगा के देखो, हो तरंग रहती है भाई साहब पूरे दिन। तुम्हारे वाली फर्जी अफीम है, धोबा भर भर के खाते हैं तो भी कोई असर पड़ता। इसलिए अंग्रेजों ने बाद में अपने राजाओं के साथ में एक संधियां और की थी, अफीम संधियां। क्या की थी? और उसमें अफीम के खेत अंग्रेजों ने ले लिए। अफीम के खेत किसने ले लिए? अब अफीम के खेत जब अंग्रेजों ने ले लिया, अब इसका मतलब है अंग्रेज लाइसेंस देंगे, वही किसान अफीम की खेती करेगा, बाकी किसान अफीम की खेती करेंगे क्या? अंग्रेज अब सबको अफीम के लाइसेंस दे देंगे, कुछ लोगों को मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे, उनको क्या होगा? नुकसान। वो नाराज थे कि हमें अफीम की खेती बंद कर देंगे, वजह से हमें क्या हो रहा है? नुकसान। इस वजह से भी किसानों ने भी भाग ले लिया। सैनिक नाराज है क्योंकि चर्बी वाले कारतूस है। जयदयाल नाराज है क्योंकि वकील के पद से हटा दिया गया। जनता नाराज है क्योंकि उनकी रियासत को तोड़ दिया गया। राजा नाराज चल रहा है वैसे कि भाई उसकी पावर घट गई। तो सब मामले मिले जुले हो गए थे। तो ये बड़ा अभी तक, हालांकि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट आया नहीं, पर अंग्रेजों को लास्ट तक डाउट था कि जब जयदयाल मेहराब खान ने बर्टन को मार दिया तो राम सिंह को क्यों नहीं मारा? राम सिंह को भी तो मार सकते। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि राम सिंह ऊपर से तो दिखावा करता रहा कि मैं अंग्रेजों के साथ हूं, और इन विद्रोहियों को कहा कि मैं तो महल में बैठा हूं, तुम बाकी कर लो, ताकि मेरे पे भी बात नहीं है, इनका कर दिया जाए। तो उनका था कि भाई मिला जुला हो गया, राजा भी मिल गया इनके साथ, विद्रोही भी मिल गए, किसान भी मिल गए, इसलिए कोटा में जनता की क्रांति हुई। किसकी क्रांति हुई है? 1 नंबर लगा के लिखो। 1818 ईस्वी की पूरक संधि द्वारा बाई सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ 1818 एडी, 1818 ईस्वी की पूरक संधि द्वारा बाई सप्लीमेंट्री ट्रीटी ऑफ 1818 एडी, 1818 ईस्वी की पूरक संधि द्वारा कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई थी। ऑल पावर्स ऑफ कोटा वर गिवन टू दीवान। कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई थी। ऑल पावर्स ऑफ कोटा वर गिवन टू दीवान। कोटा की सारी शक्तियां दीवान को दे दी गई थी। ऑल पावर्स ऑफ कोटा वर गिवन टू दीवान। दूसरा लिखो। 1838 ईस्वी में, इन 1838 एडी,
1838 ईस्वी में इन 1838 एडी कोटा का विभाजन कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। झालावाड़ स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग कोटा। कोटा का विभाजन कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। झालावाड़ स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग कोटा। कोटा का विभाजन कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। झालावाड़ स्टेट वाज फॉर्म्ड बाय डिवाइडिंग कोटा। कोटा का विभाजन कर झालावाड़ रियासत बनाई गई थी। अगला लिख लो। जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। जयदयाल वाज डिपोज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ वकील। जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। जयदयाल वाज डिपोज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ वकील। जयदयाल को वकील के पद से हटा दिया गया था। जयदयाल वाज डिपोज्ड फ्रॉम पोस्ट ऑफ वकील। अगला लिख लो। चर्बी वाले कारतूसों के कारण ड्यू टू ग्रीक्स कार्टिजेस चर्बी वाले कारतूसों के कारण ड्यू टू ग्रीक्स कार्टिजेस सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड। सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड। चर्बी वाले कारतूसों के कारण ड्यू टू ग्रीक्स कार्टिजेस सैनिकों में आक्रोश था। सोल्जर्स वर आउटरेज्ड। अगला लिख लो। अंग्रेजों की अफीम नीति के कारण ड्यू टू ओपियम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की अफीम नीति के कारण ड्यू टू ओपियम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों की अफीम नीति के कारण ड्यू टू ओपियम पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट। किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट। किसानों में असंतोष था। पीजेंट्स हैड डिस्कंटेंट। समझ आओगे बात? तो कि भाई कोटा में इतनी बड़ी क्रांति क्यों हो गई, बाकी जगह क्यों नहीं? तो कारण बताओगे क्यों हो गई थी? वहां पे पावर राजा से दीवान के पास चली गई। कोटा के दो टुकड़े कर दिए गए। जयदयाल को हटा दिया गया। सैनिक नाराज है। चर्बी वाले कारतूसों से किसान नाराज है। अफीम नीति कारण। अगला लिखो टोंक। अब बाकी सब जगह छोटे मोटे विद्रोह सब जगह हुए थे। टोंक का जो राजा था उसका नाम था वजीरुद्दौला। टोंक के राजा का नाम क्या है? ये तो अंग्रेजों के साथ था। किसके साथ था? लिखो। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक्स नवाब वजीरुद्दौला वो सपोर्टर ऑफ ब्रिटिशर्स या वो ब्रिटिश सपोर्टर्स। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक्स नवाब वजीरुद्दौला was British supporters. टोंक का नवाब वजीरुद्दौला अंग्रेजों का समर्थक था। टोंक्स नवाब वजीरुद्दौला was British supporters. was British supporters. ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहा था। अब विद्रोही लिखो। तो विद्रोह किसने किया वहां पे? लिखो विद्रोही। ये तो नवाब का मामा है, उसका नाम है मीर आलम खान। एक बंदा अहमद यार खान और ये बैठा है निम्बा हेड़ा में। कहां पे क्रांति कर रहा है? निम्बा हेड़ा। एक है मोइनुद्दीन। ये बैठा है पलोद। टोंक में एक जगह है पलोद।
विद्रोही कौन कौन है बताओ देखे? मीर आलम खान, अहमद यार खान और मोइनुद्दीन। मोइनुद्दीन कहां का है? टोंक में एक ठिकाना पड़ता था, उस ठिकाने का सामंत है मोइनुद्दीन। कौन से ठिकाने का? पलोद। निम्बाहेड़ा में एक बंदा क्रांति कर रहा है, उस बंदे का नाम क्या है? तब निम्बाहेड़ा टोंक का पार्ट हुआ करता था, और एक नवाब का मामा है, मामे का नाम क्या है? ये सब है। ये मोइनुद्दीन जो है ना, ये बहादुर शाह जफर से मिलके है। किससे मिलके है? तो कोई पूछेगा टोंक के कौन से विद्रोही ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी? लिखो, मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। मोइनुद्दीन ने किससे मुलाकात की? अच्छा, बहादुर शाह जफर का इनका एक राजकुमार था, उसका नाम था फिरोज। क्या नाम था? राजकुमार को बोलते हैं शहजादा। क्या बोलते हैं? वो शहजादा फिरोज उन दिनों मध्य प्रदेश में एक जगह पर बैठा हुआ है, मंदसौर। कहां पे? अब ये मंदसौर चित्तौड़ अपने एकदम पास पास में पड़ते हैं। तो ये जो अहमद यार खान, अहमद यार खान कहां बैठा था बताओ देखे? कहां बैठा था? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा से इसने मैसेज की प्रिंस फिरोज को कि हम यहां बड़ी क्रांति करने वाले, तू इधर आ जा। तो कोई पूछेगा कि अपने टोंक का कौन सा विद्रोही प्रिंस फिरोज के कांटेक्ट में था? वो नहीं आया, बड़ी नहीं हो पाए, पर इनके मैसेज वगैरह कि तुम इधर आ जाओ, हम बड़ी क्रांति करेंगे। लिखो, अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। फिरोज के ब्रैकेट में मंदसौर लिखना। अहमद यार खान शहजादा फिरोज के संपर्क में था। अहमद यार खान हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। शहजादा फिरोज के संपर्क में था। हैड कांटेक्ट विद प्रिंस फिरोज। किसके कांटेक्ट में था? फिरोज के। कौन? आपको याद हो तो कल मैंने आपको बताया था कि नीमच वाले विद्रोहियों ने नीमच में क्रांति करने के बाद चित्तौड़ आए थे, तो निम्बाहेड़ा होके निकले थे। कहां से होके निकले? तो जब वो निम्बाहेड़ा होके निकले थे तो निम्बाहेड़ा की जनता ने उनका स्वागत किया। जनता ने कहा विद्रोहियों तुम संघर्ष करो और हम तुम्हारे। उन्होंने कहा अरे यार ये स्वागत वगैरह रहने दो, हमें आगे जाने दो, हमें दिल्ली जाना है, अंग्रेज हमारे पीछे पड़े हुए। अंग्रेजों का एक ऑफिसर इनका पीछा कर रहा था, जैक्सन। कौन कर रहा था? जैक्सन पीछे पड़ा हुआ था। तो निम्बाहेड़ा वालों उनका चिंता ही मत करो साहब, आप तो चाय पानी पी के आराम से जाओ, जैक्सन आएगा तब उसको हम निम्बाहेड़ा में डांस करवा लेंगे। फिर जैक्सन को निम्बाहेड़ा में जो बंदा रोकता है उनका नाम है ताराचंद पटेल। क्या नाम है? फिर अंग्रेजों ने ताराचंद पटेल को फांसी लगा दी थी। लिखो, निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा। अब निम्बाहेड़ा चित्तौड़ में आता है, तब टोंक का पार्ट था। निम्बाहेड़ा में एट निम्बाहेड़ा नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। नीमच के विद्रोहियों का, यार तार में खराबी है क्या? हाँ चेंज कर यार। नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। पब्लिक वेलकम रिबेल्स ऑफ नीमच। हाँ? क्यों? तो नहीं है ही नहीं। कहां पे? तो मंगवा लो। कौन सा गंगा जमुना से टाइम लगता है? अगली क्लास तो कम से कम ढंग से होगी। क्या लिखा है? हाँ लाइन चेंज करके लिखो। यहां पर ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन हियर। यहां पर ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन हियर। यहां पर ताराचंद पटेल ने जैक्सन का सामना किया था। ताराचंद पटेल कन्फ्रंटेड जैक्सन हियर। ताराचंद पटेल ने किसका सामना किया था? जैक्सन का सामना किया था। लाइन चेंज लिखो। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेज कर रहा था ना,
जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। जैक्सन नीमच के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था। जैक्सन वो चेजिंग रिबेल्स ऑफ नीमच। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल वॉज एग्जीक्यूटेड। ताराचंद पटेल को फांसी दी गई थी। ताराचंद पटेल को क्या दी गई थी? फांसी दी गई थी। एक राइटर में उनका नाम है मोहम्मद मुजीब। कौन राइटर है? और मोहम्मद मुजीब ने एक नाटक लिखा, उसका नाम है आजमाइश। क्या नाम है नाटक का? और ये नाटक ये कहता है कि टोंक के विद्रोह में महिलाएं भी शामिल हुई थी। टोंक के विद्रोह में, तो टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। ऐसा कौन सा नाटक कहता है? किसने लिखा था? लिखो। मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद मुजीब के नाटक आजमाइश के अनुसार, अकॉर्डिंग टू ड्रामा आजमाइश ऑफ मोहम्मद मुजीब, टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में महिलाओं ने भी भाग लिया था। विमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन रिवोल्ट ऑफ टोंक। टोंक के विद्रोह में किसने भाग लिया था? महिलाओं ने भी भाग लिया था। अगला लिखो भाई, धौलपुर। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत करते हैं देवा गुर्जर। किसने शुरुआत की थी? देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की थी। लिखो, देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। देवा गुर्जर ने क्रांति की शुरुआत की। देवा गुर्जर स्टार्टेड रिवोल्ट। हालांकि शुरू में तो दबा दी गई क्रांति, पर इतने में मध्य प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति चल रही थी। मध्य प्रदेश में दो जगह से लोग धौलपुर आ गए। एक तो ग्वालियर, कहां से आ गए? और एक आपके इंदौर। कहां से? ये दो जगह के क्रांतिकारी कहां पर आ गए? धौलपुर। कहां पे आ गए? शुरुआत में देवा गुर्जर शुरुआत करते हैं, लेकिन उसको तो राजा ने जस्ते से करके दबा दिया। लेकिन अब बाहर से विद्रोही आ गए। बाहर से कहां कहां से? लिख लो, ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही, रिबेल्स ऑफ ग्वालियर एंड इंदौर। ग्वालियर तथा इंदौर के विद्रोही धौलपुर आ गए थे। कैम टू धौलपुर। धौलपुर आ गए थे। कैम टू धौलपुर। लिखो, विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स, कौन आए थे वो आने वाले लोग? विद्रोहियों के नेता, लीडर्स ऑफ रिबेल्स। राव रामचंद्र और हीरालाल।
कौन कौन ने बताओ देखे? क्या क्या नाम है? राव रामचंद्र और ईरा। अब की बार राजा को लगा पार नहीं पड़ेगी। राजा उस समय धौलपुर के भगवंत सिंह। कौन है? और भगवंत सिंह ने पटियाला से सेना बुलाई। कहां सेना बुलाई? पटियाला के राजा जो थे इनके रिश्तेदार थे, और पटियाला मैसेज किया भाई हमारे से पार नहीं पड़ रही, सेना कहां से भेजने? तो कोई पूछेगा राजस्थान में कौन सी जगह पर क्रांति को दबाने के लिए सेना पटियाला से आई थी? तो किसने बुलाई? लिखो, धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने, धौलपुर किंग भगवंत सिंह। धौलपुर के राजा भगवंत सिंह ने क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। कॉल्ड फोर्सेस फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। क्रांति दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। धौलपुर किंग भगवंत सिंह कॉल्ड फोर्सेस फ्रॉम पटियाला, कॉल्ड फोर्सेस फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। विद्रोह दबाने के लिए पटियाला से सेना बुलाई थी। कॉल्ड फोर्सेस फ्रॉम पटियाला टू सप्रेस रिवोल्ट। सौ बात की एक बात है, धौलपुर में क्रांति करने वाले भी बाहर से है, दबाने वाले भी। करने वाले कहां से है? ग्वालियर और इंदौर। दबाने वाले कहां से है? पटियाला से। कौन से राजा ने बुलाई? और बाहर से जो आए उनके नेता कौन कौन थे? क्रांति की शुरुआत किसने की थी? अगला लिखो, भरतपुर। दो समुदाय, एक तो गुर्जर और एक मेव। कौन कौन से बताओ देखे? ये यहां पे क्रांति में भाग लेते हैं। तो कौन कौन से समुदाय ने क्रांति में भाग लिया? लिख लो, गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। गुर्जर तथा मेव समुदाय ने क्रांति में भाग लिया। गुर्जर एंड मेव कम्युनिटी जॉइंट रिवोल्ट। नेता लिखो, सदरुद्दीन लीडर। नेता कौन है? सदरुद्दीन। उस समय जो भरतपुर के राजा है उनका नाम है जसवंत सिंह। राजा का नाम क्या है? और उस समय जो भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट था वो था मॉरिसन। कौन था? जो बाद में जोधपुर भेजा गया था ना। जोधपुर में क्या था, मैकमेसन मर गया था अचानक, थोड़े टाइम के लिए मॉरिसन को भेजा था, फिर वापस आ गया था। पर ये शुरुआत में भरतपुर था। शुरू में कहां पे था? तो महाराजा जसवंत सिंह ने इसको सलाह दी कि तू भरतपुर छोड़ के चला जा। क्या सलाह दी? भरतपुर छोड़ के। तो उसने कहा छोड़ के क्यों जाऊं? तो ये देख, जहां जहां जनता क्रांति कर रही है, पॉलिटिकल एजेंट को मार रही है, तो यहां रहेगा तो फालतू में काम आ जाएगा। तो कोई पूछेगा कि कौन से एक राजा ने अपने अधिकारी को भरतपुर छोड़ने की सलाह दे दी थी? लिखो, महाराजा जसवंत सिंह ने, महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा जसवंत सिंह ने अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। अंग्रेज अधिकारी मॉरिसन को भरतपुर छोड़ने की सलाह दी थी। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। एडवाइज्ड इंग्लिश ऑफिसर मॉरिसन टू लीव भरतपुर। किसको भरतपुर छोड़ने की सलाह मिली? मॉरिसन। किसने दी? किस किसने विद्रोह किया यहां पे? गुर्जर और मेव। और मेवों के नेता कौन थे यहां पे? आगे लिखो, अलवर।
लिखा था प्रत्येक रियासत में अंग्रेज अधिकारी होता था। आगे कौन है? अलवर। अलवर में क्रांति के दौरान दो राजा बने। जब क्रांति शुरू हुई तब राजा है विनय सिंह। क्रांति शुरू हुई तब राजा कौन है? क्रांति के दौरान विनय सिंह की डेथ हो गई तो एक राजा और बने शिवदान सिंह। कौन है? दोनों ने अंग्रेजों का समर्थन किया। तो अलवर के कौन कौन से राजा अंग्रेजों के सपोर्ट में थे? लिखो, महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह वर ब्रिटिश सपोर्टर्स। महाराजा विनय सिंह तथा महाराजा शिवदान सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। महाराजा विनय सिंह एंड महाराजा शिवदान सिंह वर ब्रिटिश सपोर्टर्स। महाराजा शिवदान सिंह अंग्रेजों के समर्थक थे। कौन कौन बताओ? महाराजा विनय सिंह और महाराजा शिवदान सिंह किसके समर्थक है? विनय सिंह ने, अब अलवर के पास में पड़ता था आगरा। आगरा अंग्रेजों का अड्डा था, तो विनय सिंह ने आगरा की सुरक्षा के लिए अपनी सेना भेजी थी। वो सेना जब आगरा की तरफ जा रही थी तो रास्ते में एक जगह अछनेरा, कौन सी जगह? वहां पर उस सेना के साथ अच्छा नहीं हुआ, विद्रोही मिल गए, विद्रोही ने उसको हरा दिया था। तो अलवर की सेना कहां पर आ रही थी? कहां की रक्षा के लिए जा रही थी? कौन से राजा ने भेजी थी? लिख लो, आगरा की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा। आगरा की सुरक्षा के लिए, फॉर सिक्योरिटी ऑफ आगरा। विनय सिंह ने अपनी सेना भेजी थी। विनय सिंह सेंट हिज आर्मी। विनय सिंह ने सेना भेजी थी। विनय सिंह सेंट हिज आर्मी। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट प्लेस नाम अछनेरा, वहीं आगरा की तरफ ही, लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट प्लेस नाम अछनेरा। स्टार लगाना, अंडरलाइन करना, इसको थोड़े दिन पहले किसी एग्जाम का क्वेश्चन है। लेकिन अछनेरा नामक स्थान पर, बट एट प्लेस नाम अछनेरा, विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। विद्रोहियों ने इस सेना को हरा दिया था। रिबेल्स डिफीटेड दिस आर्मी। यहां अलवर का जो दीवान था उसका नाम था फैजुल्ला खान। क्या नाम था दीवान का? राजा तो किसका साथ दे रहे हैं? और दीवान फैजुल्ला खान विद्रोहियों के साथ है। किसने विद्रोहियों का साथ दिया? लिख लो, दीवान फैजुल्ला खान विद्रोहियों का समर्थन करता है। या दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों की सहायता की। दीवान फैजुल्ला खान हेल्प्ड रिबेल्स। पूरे देश में चल रहा था, किधर से ही आ गए, क्या करना है आपने। बेसिकली ये दोनों नसीराबाद नीमच वाले ही हैं, जो दिल्ली जाने के बाद इधर आगरा की तरफ आ गए थे। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। आगरा की तरफ भी तो विद्रोह चल ही रहे हैं। दीवान फैजुल्ला खान ने विद्रोहियों का समर्थन किया था। दीवान फैजुल्ला खान हेल्प्ड रिबेल्स। तो कौन सी रियासत का दीवान विद्रोहियों के समर्थन में आ गया था? अगले को जयपुर। लिखो विद्रोही।
हाँ, कोई बात नहीं, वो मेरे से हो गया। खां लिख लो तो भी एक, कोई डिफरेंस नहीं। खान लिख दो तो भी, खान लिख दो तो। कौन कौन है विद्रोही, नाम बताओ देखिए। सादुल्ला खां, उस्मान खां, लियाकत खां, कहां विद्रोह करते हैं ये? अब एक सवाल तो यही, इनमें से कौन सा विद्रोही जयपुर में नहीं था? सादुल्ला खान, विलायत खान, लियाकत खान, रिसालदार मेहराब खान। तो रिसालदार मेहराब खान कहां पे था? कोटा का राजा कौन था? राम सिंह। चाहे भाई भी क्या करो। जयपुर के राजा का नाम भी था राम सिंह सेकंड। क्या नाम था? अलग अलग आदमी है पर दोनों जगह राम सिंह सेकंड ही है। बताओ कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? बर्टन। कौन था? और जयपुर का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसका नाम था ईडन। क्या नाम था? बर्टन ने कोटा वाले राम सिंह सेकंड को कहा विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, लेकिन उसने गिरफ्तार, ईडन ने जयपुर वाले राजा राम सिंह सेकंड का विद्रोहियों को गिरफ्तार कर ले, इसने गिरफ्तार। देखो, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, पॉलिटिकल एजेंट ईडन के कहने पर, ऑन एडवाइस ऑफ पॉलिटिकल एजेंट ईडन, महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। महाराजा राम सिंह सेकंड ने विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया था। महाराजा राम सिंह सेकंड अरेस्टेड रिबेल्स। अंग्रेज बड़े राजीव है और अंग्रेजों ने राम सिंह को एक उपाधि दी थी, सितार ए हिंद। कौन सी उपाधि दी थी? हिंदुस्तान का सितारा है तो स्टार ऑफ इंडिया है। और एक परगना दिया था कोटपुतली। कौन सा परगना दिया? कोटपुतली जो डिस्ट्रिक्ट बन गया, परगना मतलब इलाका। तो कौन सा इलाका दिया अंग्रेजों ने और कौन सी उपाधि दी? किसको? लिख लो। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स gave title of सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। वही है या दूसरे है? रहने दे, ये चलने दे, ये तो बार बार नीचे गिरता है यार। अंग्रेजों ने राम सिंह सेकंड को सितार ए हिंद की उपाधि तथा कोटपुतली परगना दिया था। ब्रिटिशर्स gave टाइटल ऑफ सितार ए हिंद एंड कोटपुतली परगना टू राम सिंह सेकंड। कौन सी उपाधि दी? कौन सा परगना? जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है सामोद। कौन सी जगह है? सामोद के जो सामंत है उनका नाम है शिव सिंह। क्या नाम है? और शिव सिंह ने राम सिंह को सलाह दी कि राम सिंह जी, अंग्रेजों का राज जाएगा और नया राज किसका आएगा? बहादुर शाह का। इसलिए हमें किससे बातचीत करनी चाहिए? बहादुर। तो जयपुर के कौन से मंत्री ने अपने राजा को बहादुर शाह से मुलाकात की सलाह दी? किसने दी थी? ये खुद मिल के आए थे। हालांकि राम सिंह ने कोई मुलाकात वगैरह नहीं की। राम सिंह ने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का। देखो, सामोद के शिव सिंह ने, सामोद जगह का नाम है, सामोद के शिव सिंह ने, शिव सिंह ऑफ सामोद, सामोद के शिव सिंह ने, शिव सिंह ऑफ सामोद, राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू मीट विद बहादुर शाह जफर। राम सिंह सेकंड को बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू मीट बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से मुलाकात की सलाह दी थी। एडवाइज्ड राम सिंह सेकंड टू मीट बहादुर शाह जफर। तो मुगल बादशाह कौन था? बहादुर शाह। एक है ना, अब झुंझुनू में एक जगह आती है, उस समय तो वो जयपुर रियासत का पार्ट हुआ करता था, डूंडलोद। कौन सी जगह है?
ढूंढलोद में एक बंदा है, उनका नाम है फैजल अली खान। क्या नाम है? और फैजल अली खान ने बाकायदा मुगल बादशाह को सैनिक सहायता दी, सेना भेजी, लो भाई मुगल बादशाह की सहायता की जाए। तो कहां के बंदे ने? ढूंढलोद। कौन है? लिखो, ढूंढलोद के फैजल अली खान ने, फैजल अली खान ऑफ ढूंढलोद, ढूंढलोद के फैजल अली खान ने, फैजल अली खान ऑफ ढूंढलोद, अब झुंझुनू में आता है ढूंढलोद, ढूंढलोद के फैजल अली खान ने, फैजल अली खान ऑफ ढूंढलोद, ढूंढलोद के फैजल अली खान ने मुगल बादशाह को सैनिक सहायता दी थी, गिव मिलिट्री असिस्टेंस टू मुगल एम्परर, ने मुगल बादशाह को सैनिक सहायता दी थी, गिव मिलिट्री असिस्टेंस टू मुगल एम्परर, ने मुगल बादशाह को सैनिक सहायता दी थी, गिव मिलिट्री असिस्टेंस टू मुगल एम्परर। मुगल बादशाह क्या दी थी? सैनिक सहायता। आगे लिखो, बीकानेर। राजा महाराजा सारे के सारे किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अंग्रेजों। तो बीकानेर का राजा था, उसका नाम है सरदार सिंह। क्या नाम है? सरदार सिंह ने भी किसको सपोर्ट किया? अंग्रेजों। हिसार के पास में एक जगह, उसका नाम है बाड़लू। क्या नाम है? कहां पे? हरियाणा में हिसार पड़ता है। तो हिसार तक बीकानेर की बाउंड्री थी, हिसार तक बीकानेर स्टेट हुआ करता था। हिसार में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो गया, तो अंग्रेजों ने बीकानेर के राजा कहा भाई तुम जाके हिसार में विद्रोह दबा दो। तो सरदार सिंह ने कहां जाके विद्रोह दबाया? राजस्थान का एकमात्र राजा सरदार सिंह जो खुद गया था विद्रोह दबाने के लिए, बाकी खुद नहीं गए, सेना भेज दी। जोधपुर वालों ने अजमेर की रक्षा के लिए कुशलराज सिंह को भेज दिया, अलवर वालों ने आगरा की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, सब भेज रहे हैं। मदन पाल ने कोटा की रक्षा के लिए अपनी सेना भेज दी, पर कोई राजा खुद यदि चला गया था तो वो राजा कौन था? तो अंग्रेजों ने बाद में इसको, हनुमानगढ़ में एक जगह पड़ती है टिब्बी, कौन सी जगह है? इस टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। कितने गांव दिए? क्योंकि इसने कहां जाके विद्रोह दबाया? बाड़लू कहां पड़ता है? हिसार के पास। किसके पास? लिखो, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह ने बाड़लू के पास, सॉरी, बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया था। बाड़लू के ब्रैकेट में लिखना हिसार के पास, बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू, ब्रैकेट में लिखना भाई हिसार के पास, बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू, बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। लाइन चेंज करके लिखो, बाड़लू नामक स्थान पर विद्रोह को दबाया था। सप्रेस्ड रिवोल्ट एट प्लेस नेम्ड बाड़लू। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान का एक, हिसार, हिसार नहीं सुना? हिसार नाम नहीं सुन रखा? हिसार तो फेमस शहर है हरियाणा का। हाँ, हिसार एक्सप्रेस ट्रेन आती है? नहीं, हिसार तो फेमस शहर है यार, बड़ा शहर है भाई, छोटा मोटा कोई हो तो यूं समझ में नहीं आए। चल लिखो। हाँ, किस चीज के लिए फेमस है? क्यों किसी चीज के लिए होना जरूरी है? हैं? अब मैं कहूं अलवर, बता किस चीज के लिए फेमस है? जानते हैं ना? हाँ, बताओ किसके लिए? किसके लिए? पहले क्या बताया? महल सब जगह राजस्थान में, ऐसी कौन सी जगह जहां महल नहीं है? अरे भाई ये तो डिस्ट्रिक्ट है बड़ा, तो ये नाम तो पता ही होने चाहिए ना। चलो, यह राजस्थान का एक, यह राजस्थान का एकमात्र राजा था, ही वॉज ओनली किंग ऑफ राजस्थान, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। हु हेल्प्ड ब्रिटिशर्स
इवन आउटसाइड हिज स्टेट, जिसने अपनी रियासत के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। हु हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इवन आउटसाइड हिज स्टेट। स्टेट, राज्य को क्या कहते हैं? जिसने अपने राज्य के बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी। Who helped Britishers even outside his state। लाइन चेंज करके लिखो। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। अंग्रेजों ने इसे टिब्बी परगने के 41 गांव दिए थे। ब्रिटिशर्स गिफ्टेड हिम 41 विलेज ऑफ टिब्बी परगना। टिब्बी हनुमानगढ़ में, कहां पर है? बीकानेर वाले में एक हेडिंग डालो, अमरचंद बांटिया। कौन है बताओ देखे? सुनो देखो, बीकानेर के एक सेठ थे, ग्वालियर रहते थे। क्या बोला मैंने? बोलो। थे कहां के? बीकानेर के। रहते कहां थे? सेठ थे, बड़े पैसे वाले आदमी थे। झांसी की रानी का नाम सुना सब? झांसी की रानी पहले झांसी में क्रांति करते हैं। झांसी में जब पार नहीं पड़ती तो झांसी की रानी चले जाते हैं ग्वालियर। कहां चले जाते हैं? ग्वालियर में उस समय जो राजा, उसका नाम है जीवाजी राव सिंधिया। क्या नाम है? और जीवाजी राव सिंधिया को झांसी की रानी ने जाकर, जीवाजी राव सिंधिया हम दोनों मिलकर लड़ते हैं। और जीवाजी राव सिंधिया ने कहा नहीं भाई, मैं तो अंग्रेजों के साथ हूं, मैं तुम्हारा साथ है। तो झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा कर लिया, जीवाजी राव सिंधिया को भगा दिया। अब झांसी की रानी कहां पे कब्जा करके बैठ गए? जब झांसी की रानी ने ग्वालियर पे कब्जा किया तो ग्वालियर में बीकानेर के सेठ जी रहते हैं, उनका नाम क्या है? ये अपना सारा धन लेके झांसी की रानी के पास गए और झांसी की रानी को जाकर, झांसी की रानी आप संघर्ष करो, मैं तुम्हारे। या तो महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी भामाशाह ने, या झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। इसलिए अमरचंद बांटिया कहते हैं क्रांति का भामाश। अब अंग्रेज आए, जीवाजी राव सिंधिया अंग्रेजों को लेके आए। अंग्रेज आए, झांसी की रानी अंग्रेजों से लड़े और लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त। अंग्रेजों ने ग्वालियर पे कब्जा किया। कब्जा करने के बाद अंग्रेजों का लिस्ट बनाओ, कौन कौन झांसी की रानी के साथ था। पता चला धन ले जाने वाला बंदा कौन? तो बांटिया जी को बाद में फांसी लगा दी गई थी। राजस्थान के पहले व्यक्ति जिनको क्रांति में फांसी लगी वो कौन थे? बाकी फांसियां इनके बाद की है। लिखो, यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। यह मूल रूप से बीकानेर के थे। ओरिजिनली ही बिलोंग्ड टू बीकानेर। क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल असिस्टेंस टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। ही गेव फाइनेंशियल सपोर्ट टू क्वीन ऑफ झांसी एट ग्वालियर। ग्वालियर में झांसी की रानी की आर्थिक सहायता की थी। लाइन चेंज करके लिखो, इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। इन्हें क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज भामाशाह ऑफ रिवोल्ट। क्या कहते थे क्रांति का? अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम। अंग्रेजों ने इन्हें फांसी लगा दी थी। ब्रिटिशर्स एग्जीक्यूटेड हिम।
ब्रैकेट में लिखो राजस्थान के प्रथम शहीद, फर्स्ट मार्टियर ऑफ राजस्थान, राजस्थान के प्रथम शहीद। राजस्थान के प्रथम शहीद। तो बताओ बांटिया जी कहां के रहने वाले थे? क्रांति के टाइम कहां रहते थे? क्या किया वहां? इसलिए इनको क्रांति का अंग्रेजों ने क्या लगा दी थी? राजस्थान के पहले व्यक्ति जो शहीद हुए थे क्रांति में वो कौन थे? अमर सिंह। नया हेडिंग लिखो, चांत्या टोपे। बीकानेर में कैसे होगा? मैं कर रहा हूं नया हेडिंग लिखो, चेंज करके लिखो। अमरचंद वाटिया, चांत्या टोपे। हमने मराठों की अंग्रेजों की लड़ाइयां कल थोड़ी थोड़ी बातें की। कितने युद्ध हुए थे? लास्ट युद्ध कब हुआ? मराठों के जो सबसे बड़े नेता होते उनको बोलते पेशवा। क्या बोलते? पेशवा। और 1818 में जब अंग्रेजों से मराठे फाइनली हारे तब उनके पेशवा का नाम है बाजीराव सेकंड। क्या नाम है? और पेशवा रहता है पूना। कहां रहता है? पर अंग्रेजों ने कहा कि अब पेशवा का पद समाप्त, आज के बाद कोई पेशवा नहीं बनेगा, खत्म पेशवा का पद। और अब जो पेशवा है बाजीराव सेकंड, ये पूना नहीं रहेगा। दो चीज, एक तो पेशवा का पद क्या किया जाता है? बाजीराव सेकंड का बस आज तक आप पेशवा थे, आज के बाद आप पेशवा, और आज के बाद आप पूना में भी रहोगे। बाजीराव सेकंड ने कहा मैं कहां जाऊं? तो अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे रहने का नया जुगाड़ करते हैं, कानपुर। कहां करते हैं? तो पूना के आदमी कहां भेज दिया? अब कानपुर में बैठ के तो बाजीराव क्रांति करना चाहे तो भी नहीं हो सके। नई जगह बंदा रहने वाला जयपुर का है, आप उसको तू कलकत्ता चला जा, तो वहां कौन जानता उसको? तो पूना के बंदे कहां भेज दिया? कानपुर। और तेरे को अब आगे नाम के आगे भी पेशवा लगाने नहीं। पर बाजीराव सेकंड ने कहा मैं पूना बैठा हूं, यहां मेरा घर परिवार है, मैं कानपुर जाऊंगा, खाऊंगा क्या? तो अंग्रेजों ने कहा हम तेरे को पेंशन देंगे। क्या देंगे? तो अंग्रेज किसको पेंशन देते? बाजीराव सेकंड को। और पेशवा का पद क्या कर दिया? बाजीराव सेकंड ने अपना जीवन कानपुर में काटा। बाजीराव सेकंड के बाद उनके बेटे, उनका नाम है नाना साहब। क्या नाम है? नाना साहब ने अंग्रेजों को कहा कि मुझे पेंशन दो। तो अंग्रेजों ने कहा किस बात की? मैं पेशवा हूं। तो अंग्रेजों का भाई साहब सुनो, पेशवा का पद 1818 में क्या कर दिया गया? आपके पिताजी भी पेशवा। 1818 के बाद आपके पिताजी को पेंशन इसलिए मिलती थी क्योंकि वो लास्ट पेशवा थे, उनको पेशवा के पद से हटाया गया था। ठीक वैसे जैसे कोई आप आरएस की नौकरी करोगे, 60 साल बाद रिटायर होगे, सरकार आपको क्या देगी? तो इसका मतलब ये थोड़ी आपके बेटे को भी मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो नौकरी करेगा तो उसको उसकी पेंशन मिलेगी, आप वाली तो उसको मिलेगी। तो अंग्रेजों नाना साहब का हम आपको पेंशन देंगे। नाना साहब ने कहा मैं क्रांति कर दूंगा। अंग्रेजों का करके देख लो। तो नाना साहब ने क्रांति की। नाना साहब के जो सेनापति उनका नाम क्या है? थोड़े दिनों बाद नाना साहब को लगा पार पड़ेगी नहीं, तो नाना साहब चले गए नेपाल। कहां चले गए? ताता टोपे चले गए झांसी की रानी के पास। कहां चले गए? झांसी की रानी ग्वालियर में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त। अब ताता टोपे कहां जाए? अब ताता टोपे आगे आगे, अंग्रेज उनके पीछे पीछे। इस चक्कर में 2 बार राजस्थान आए। कितनी बार राजस्थान आए? हमारा सिलेबस बढ़ा गए। लिखो, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, क्रांति के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। 2 बार राजस्थान आए थे। ही केम टू राजस्थान 2 टाइम्स। ब्रैकेट में लिखो अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। अगस्त 1858, दिसंबर 1858। अगस्त 1858 और दिसंबर 1858। अगस्त 1858 और दिसंबर 1858, मतलब 1858 में आए हैं, वो भी लास्ट में जाके। क्रांति पूरी तरीके से क्या हो गई थी? समाप्त। बस ताता टोपे को पकड़ने के लिए अंग्रेज घूम रहे हैं, तो ताता टोपे उनको छकाते हुए किधर आ गए थे? राजस्थान। कब कब? 2 बार बताओ। सबसे पहले अपने भीलवाड़ा में आए थे, एक जगह पड़ती है मांडलगढ़। कौन सी जगह है? लिखो, सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहां पड़ता है? सबसे पहले मांडलगढ़ आए थे। फर्स्ट टाइम ही केम टू मांडलगढ़।
अंग्रेज तैयार खड़े हैं, तो अंग्रेजों के और तात्या टोपे के बीच में एक युद्ध होता है भीलवाड़ा के अंदर, कुवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध है? लिखो, बैटल ऑफ कुवाड़ा। तात्या टोपे को अंग्रेज आगे तैयार खड़े, अंग्रेजों का ऑफिसर है रॉबर्ट्स। कौन है? जो कोटा पे कब्जा करता है उधर। तो रॉबर्ट्स ने तात्या टोपे को इस लड़ाई में हरा दिया था। लिख लो, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स, अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट्स ने, इंग्लिश ऑफिसर रॉबर्ट्स तात्या टोपे को हराया। डिफीटेड तात्या टोपे। तात्या टोपे को हराया, डिफीटेड तात्या टोपे। कुवाड़ा कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। कहां पर है? भीलवाड़ा। लिख लिया करो, कुवाड़ा के भीलवाड़ा लिखो ब्रैकेट में। जब मैं कहता हूं यहां पड़ता है, इसका मतलब मैं कहना चाहता हूं लिख लो। मैं कहता हूं यहां पड़ता, आप मनी मन राजे, तो वेरी गुड, इसको सारे आते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है, हर लिखना होता है तुम्हें। भाई मैं ऐसे कैसे बोलना शुरू करूं? कुवाड़ा ब्रैकेट में भीलवाड़ा का युद्ध, या तो ऐसे बोलूं मैं कहता हूं ये यहां पड़ता है, इसका मतलब तुम्हें लिखना है। तो कुवाड़ा कहां पर है? भीलवाड़ा। कब युद्ध हुआ? तो किसने हरा दिया तात्या टोपे को? तात्या टोपे यहां से निकलते हैं, राजसमंद की तरफ जाते हैं। राजसमंद में एक जगह है रकमगढ़। कौन सी है? लिखो, रकमगढ़ का युद्ध। रकमगढ़ कहां पे है? इसके 4 दिन बाद बैटल ऑफ रकमगढ़। रकमगढ़ का युद्ध, बैटल ऑफ रकमगढ़। कहां पड़ता है रकमगढ़? राजसमंद। कब युद्ध हुआ? वापस अंग्रेज तात्या टोपे को हराते हैं इस युद्ध में। यहां पर अंग्रेज तात्या टोपे को पकड़ लेते, लेकिन तभी एक बंदा बीच में एंट्री मारता है, कोठारिया का जोध सिंह। कौन है? याद है आपके कुछ? जिसने कुशाल सिंह चांपावत को शरण दी थी, पढ़ा था हमने। और जोध सिंह ने तात्या टोपे कहा तुम निकलो, मैं अंग्रेजों को रोकता हूं। तो इस युद्ध में तात्या टोपे की सहायता कौन करते हैं? कोठारिया का जोध सिंह। कोठारिया कहां पड़ता है? राजसमंद। लिखो, अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया। ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया, ब्रिटिशर्स डिफीटेड तात्या टोपे। लिखो, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, इस युद्ध में, इन दिस बैटल, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने, जोध सिंह ऑफ कोठारिया, कोठारिया के जोध सिंह ने तात्या टोपे की सहायता की थी। हेल्प तात्या टोपे, तात्या टोपे की सहायता की थी। हेल्प तात्या टोपे। तात्या टोपे यहां से निकल के जाते हैं झालावाड़। कहां पे जाते हैं? लिखो, रलायता का युद्ध। रलायता कहां पर है? बैटल ऑफ रलायता। कौन सा युद्ध है? रलायता। झालावाड़ का राजा का नाम है पृथ्वी सिंह। झालावाड़ के राजा का नाम क्या है? पृथ्वी सिंह ने अपनी, अंग्रेजों ने पृथ्वी सिंह को कहा कि भाई तात्या टोपे हमारा विद्रोही है, वो तुम्हारे राज्य की तरफ आया, पकड़ो उसको। तो पृथ्वी सिंह ने तात्या टोपे को पकड़ने के लिए अपनी सेना भेज दी। कौन सी जगह पे? रलायता। सेना भेजी कि जाओ। उस सेना को तात्या टोपे ने कन्विंस कर लिया, और सेना को तात्या टोपे ने कहा भाई तुम मेरे खिलाफ लड़ने क्यों आए? क्या हमारी दुश्मनी है? ना। तो मैं तो यार अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा हूं। हाँ, तो
यार तुम्हें तो मेरा साथ देना चाहिए। सेना ने कहा हाँ। तो सेना किसकी तरफ आ गई? केवल एक प्लाटून को छोड़ के। एक प्लाटून थी, उसका नाम था गोपाल प्लाटून। क्या नाम थी? उस गोपाल प्लाटून को छोड़ के पूरी की पूरी सेना किसके पक्ष में आ गई? त्यातर टोपे। किसके पक्ष में? अब त्यातर टोपे ने झालावाड़ की सेना लेके झालावाड़ पे कब्जा किया। सेना कहां की? कब्जा कहां किया? और पृथ्वी सिंह को कहा 20 लाख रुपए दे। पृथ्वी सिंह कहा इतने तो ही नहीं, सारे बात के जितने हैं उतने दे। अंग्रेज पीछे पड़े। फिर पृथ्वी सिंह से वो 5 लाख रुपए लेके गए। कितने रुपए? लिखो, लेने के देने पड़ गए। देखो, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह है ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह है ने, झालावाड़ किंग पृथ्वी सिंह, पृथ्वी सिंह ने अपनी सेना त्यातर टोपे के खिलाफ भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट त्यातर टोपे। अपनी सेना त्यातर टोपे के खिलाफ भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट त्यातर टोपे। अपनी सेना त्यातर टोपे के खिलाफ भेजी। सेंट हिज आर्मी अगेंस्ट त्यातर टोपे। देखो, गोपाल पल्टन को छोड़कर, एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, क्या हो गया? गोपाल पल्टन को छोड़कर, एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, गोपाल पल्टन को छोड़कर एक्सेप्ट गोपाल प्लाटून, बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी, बाकी सेना ने, रेस्ट ऑफ द आर्मी त्यातर टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्यातर टोपे। त्यातर टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्यातर टोपे। डिनाई कर दिया उन्होंने कि भाई हम नहीं लड़ेंगे। त्यातर टोपे के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया। डिनाइड टू फाइट अगेंस्ट त्यातर टोपे। लाइन चेंज करके लिखो। त्यातर टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। त्यातर टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। त्यातर टोपे ने झालावाड़ पर अधिकार कर लिया। त्यातर टोपे कैप्चर्ड झालावाड़। पृथ्वी सिंह को त्यातर टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़े थे। पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू त्यातर टोपे। पृथ्वी सिंह को त्यातर टोपे को 5 लाख रुपए देने पड़ गए थे। पृथ्वी सिंह हैड टू पे 5 लाख रुपीज टू त्यातर टोपे। त्यातर टोपे कितने रुपए देने पड़ गए? अगस्त में त्यातर टोपे का यही कार्यक्रम। कुवाड़ा, रकमगढ़, रलायता। कौन कौन से? रलायता झालावाड़ में। झालावाड़ से वापस मध्य प्रदेश की तरफ निकल गए। 3-4 महीने बाद वापस आए। दिसंबर में वापस आए। इस बार कब्जा किया था आते बांसवाड़ा पे। कहां पे कब्जा किया था? 11 दिसंबर 1858 को। कब कब्जा किया? लाइन चेंज करके लिखो। 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को और 11 दिसंबर 1858 एडी। 11 दिसंबर 1858 ईस्वी को त्यातर टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। त्यातर टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। त्यातर टोपे ने बांसवाड़ा रियासत पर अधिकार कर लिया था। त्यातर टोपे कैप्चर्ड बांसवाड़ा स्टेट। तो त्यातर टोपे ने राजस्थान की कौन कौन सी 2 रियासतों पे कब्जा किया था? या हालांकि यहां से रुपए वगैरह मिले नहीं। बांसवाड़ा का राजा था लक्ष्मण सिंह। कौन था? उससे त्यातर टोपे रुपए लेते, उससे पहले अंग्रेज आ गए। त्यातर टोपे वहां से प्रतापगढ़ निकल गए। कहां निकल गए? बांसवाड़ा से कहां निकल गए? प्रताप। लिख लो। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। शाहपुरा के राजा का नाम भी लक्ष्मण सिंह था और बांसवाड़ा वाले का नाम भी क्या है? लक्ष्मण। इस समय लक्ष्मण सिंह बांसवाड़ा का राजा था। दिस टाइम लक्ष्मण सिंह वाज किंग ऑफ बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा से निकल के कहां गए? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में आगे फिर एक अंग्रेजों का अफसर तैयार खड़ा था, मेजर रॉक। क्या नाम था? तो त्यातर टोपे को किसने रोका? लिखो। प्रतापगढ़ में, इन प्रतापगढ़ मेजर रॉक ने त्यातर टोपे को हराया। मेजर रॉक डिफीटेड त्यातर टोपे।
मेजर रोक ने त्याता टोपे को हराया। मेजर रोक डिफीटेड त्याता टोपे। इस टाइम जो प्रतापगढ़ का राजा था उसका नाम था दलपत सिंह। क्या नाम था? लिखो, इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। दिस टाइम दलपत सिंह वॉज किंग ऑफ प्रतापगढ़। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। ये राजाओं के नाम थोड़े याद रखना ना, मैच द फॉलोइंग टाइप में पूछ लेंगे कोई। इस समय दलपत सिंह प्रतापगढ़ का राजा था। कहां का राजा था? चादर टोपी यहां से निकल के वापस एमपी की तरफ थोड़ा जाते हैं। मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है जीरापुर। कौन सी जगह है? प्रतापगढ़ से निकलते एमपी आ जाता है अपने आगे। लिखो, जीरापुर का युद्ध। जीरापुर का युद्ध, बैटल ऑफ जीरापुर। वापस अंग्रेज तैयार खड़े है क्या जी? अंग्रेजों ने पूरे भारत में क्रांति दबा दी। सब जगह स्थितियां नॉर्मल हो गई। बस एक तात्या टोपे बचे हुए। तात्या टोपे के पास थोड़े बहुत सैनिक है। इधर उधर जहां भी जाते हैं आगे अंग्रेज तैयार खड़े हैं। तात्या टोपे जैसे तैसे करके उनको छका के आगे निकल रहे हैं। है ना, जीत हार वाला देश कुछ है ही नहीं। अंग्रेज जीतना ही है, कैसे भी नहीं जीत सकते। जब अंग्रेजों की पूरी सेना एक आदमी को पकड़ने के लिए जाएगी, तात्या टोपे कैसे जीत सकते हैं? जीरापुर के अंदर फिर एक उनका कर्नल तैयार खड़ा था, उसका नाम था बेसेन। क्या नाम था? तो बेसेन ने हरा दिया। लिखो, कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। युद्ध का नाम जीरा, हराने वाले का बेसन। लिखो, कर्नल बेसेन ने तात्या टोपे को हराया। रसोई पूरी है। कर्नल बेसेन डिफीटेड तात्या टोपे। कर्नल बेसेन डिफीटेड तात्या टोपे। वापस उधर से घुसते हैं, लगभग छकाते हुए दौसा तक आ जाते हैं। लिखो, दौसा का युद्ध। क्या है? अब यही है, अपने क्या करें। बैटल ऑफ दौसा। भाई राजस्थान वालों का थैंक यू है कि तात्या टोपे कहीं भी पकड़ने नहीं दिया, वरना अगर जनता कोई दूसरे लग जाते तो पकड़ लिए जाते। निकाला ही है सब लोगों ने, भाई निकलो बोले यहां से। भाई कोठारिया वाले जोत सिंह बीच में आगे और क्या कर रहे हैं? निकलने का रास्ता ही तो दे रहे हैं। दौसा के अंदर दो अफसर खड़े हैं उनके। एक तो मेवाड़ वाला पॉलिटिकल एजेंट, एक अफसर और था इनका, होनर्स। क्या नाम था? ये दोनों तात्या टोपे को हराते हैं। लिखो, सॉवर्स तथा होनर्स ने तात्या टोपे को हराया। सॉवर्स एंड होनर्स डिफीटेड तात्या टोपे। सॉवर्स तथा होनर्स ने तात्या टोपे को हराया। F8 वाले बच्चे समोसों के लिए, F9 वाले बच्चे कौन से रूम में? रूम नंबर 3 पर। इनको दो दो देने हैं नवीन जी समोसे, दो दो, क्योंकि ये मेरे बर्थडे वाले इनको मिले हुए नहीं। और तुम्हारे में से कोई चला गया न रे? नवीन जी ध्यान रखना, व्यवस्था बिगड़ जाएगी आपकी। हाँ, आप कार्ड चेक कर लेना अपने। लिखो, क्या लिखा है? सॉवर्स तथा होनर्स ने तात्या टोपे को। एक लास्ट लिख लो, सिक्कर का युद्ध। यहां पर वो खड़ा था आपके आउवा के युद्ध वाला। आउवा के युद्ध में अंग्रेजों का अफसर कौन आया था? होम्स आया था। होम्स सर आता है यहाँ पे। ये लास्ट युद्ध है। इसके बाद तात्या टोपे फिर मध्य प्रदेश की तरफ निकल गए। लिखो, होम्स ने तात्या टोपे को हराया। होम्स डिफीटेड तात्या टोपे। तो मध्य प्रदेश जाते ही पकड़ लिया था तो अंग्रेजों ने। ये तो राजस्थान में ही था जो नहीं पकड़ने गए। होम्स ने तात्या टोपे को हराया। होम्स डिफीटेड तात्या टोपे। कल पढ़ेंगे फिर आगे क्या हुआ।